गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस क्लास में। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। बच्चों एक्सरसाइज 14.1 के 1 to 10 क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है, पिगी बैंक कोई गुल्लक है आपके पास, उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम साम्प्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, ये 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि गुल्लक को अच्छे तरह की हिला के उल्टा कर दिया है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पैसा निकलेगा वो 50 पैसे का सिक्का होगा, ये 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, है ना। सेकंड पार्ट ये है। तो अब इसको हल करेंगे तो पहले हम देख लेंगे कि टोटल सिक्के कितने हैं। देखो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20 है। और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। यानी कि कुल सिक्के जो हमारे पास हो गए 100 + 50 + 20 + 10 = 180 सिक्के हो गए। अब ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता के लिए जो सूत्र होगा वो होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या, है ना। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बोला उसने? 100 सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने हैं? 180। तो 100 बटा 180 इसको कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 5/9। अब ये कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। 5 का सिक्का नहीं होगा तो पहले हम 5 के सिक्के के आने की ही प्रायिकता निकालेंगे और फिर नहीं का सूत्र हमें पता है कि 1 में से हम उसको माइनस कर लेते हैं। तो 5 रुपये के सिक्का नहीं होगा तो 5 के लिए पहले 5 की प्रायिकता निकालो। 5 रुपये के सिक्के की प्रायिकता यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10 और कुल सिक्के कितने? 180, यानी कि 1/18 ये आ जाएगा। अब आपको निकालना नहीं के लिए, तो नहीं के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है? PE + PE कॉम्प्लीमेंट = 1 होता है। यानी कि 5 के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी है? 1/18 और नहीं के लिए PE कॉम्प्लीमेंट हमने दिखा लिया = 1। तो PE कॉम्प्लीमेंट = 1 - 1/18, इसको माइनस करेंगे तो 17/18 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोपी अपने जलकुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं, इनमें से एक मछली रैंडमली यादृच्छा मतलब रैंडमली कोई भी मछली गोपी निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई मछली नर मछली हो? तो यानी कि नर मछलियों की संख्या कितनी है? 5, मादा मछलियों की संख्या 8, कुल मछलियों की संख्या 5 + 8 यानी कि 13। तो नर मछलियों की संख्या आपको निकालनी है, तो नर मछलियों की संख्या बटे कुल मछलियों की संख्या। तो नर मछलियों की संख्या कितनी है? 5 और कुल मछलियों की संख्या 13, तो 5/13 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करती है। ऐसा आपके पास कोई सर्कुलर वाला है गेम होता है ना, और उसमें नंबर लिखे होते हैं। इस पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीर ये एरो बना है, ये किसी एक संख्या पर रुकता है। तो मैं इसी क्वेश्चन में प्रायिकता निकालने कि यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं, समप्रायिक मतलब कोई भी आ सकता है, ठीक है, हर किसी के आने के चांस है, 50-50 चांसेस हैं। तो समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, है ना। पहला पार्ट देख लेंगे, ये इंगित करेगा 8 को। पहले आप देखिए कि 8 कहाँ पे? एक ही बार में है ना 8, यानी कि कुल संख्याएं हैं आपके पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। और 8 की संख्या कितने बार आ रही है? केवल एक बार आ रही है, यानी कि 8 आने की प्रायिकता 8 की संख्या बटे कुल संख्या। तो 8 की संख्या 1/8, 8 की संख्या क्या है? 1 है और कुल संख्या क्या है? 8, यानी कि 1/8 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, एक विषम संख्या को करेगा। तो आपको विषम संख्याएं देखनी है कि 1 से और 8 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं देखिए 1, 3, 5 और 7 ऑड नंबर्स, है ना। तो कितने ऑड नंबर्स हो गए? 1 2 3 4, अतः कुल विषम संख्याएं कितनी हो गई? 4। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? कुल विषम संख्याएं बटे कुल संख्याएं। विषम संख्याएं कितनी हैं? 4 और कुल संख्याएं कितनी हैं? 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी वाली लेंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 8, है ना। और उसी ढंग से अगले पार्ट में लेंगे हम 9 से छोटी वाली संख्याएं। तो इसको आगे देखते हैं। ये देखिए
दो से बड़ी वाली संख्याएं कितनी है, 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हो गई ऐसी। यानी कि दो से बड़ी संख्याएं आने की प्रायिकता दो से बड़ी संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या। तो कितनी है, दो से बड़ी 6 संख्याएं हैं और कुल संख्याएं हैं 8, यानी कि 3/4। 9 से छोटी संख्याओं को करेगा, 9 से छोटी यानी कि 1 से लेकर के 8 तक सारी 9 से छोटी हैं। तो यानी कि 9 से छोटी संख्याएं कितनी हो गई, 9 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, है ना। 9 से छोटी संख्याएं कितनी, सॉरी 8 हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। 9 से छोटी संख्याएं कितनी हो गई, 8। तो ये कह रहा है कि 9 से छोटी संख्याएं आने की संभावना है 8 है। तो 9 से यहाँ पे 9 से छोटी संख्याओं की संभावना यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका कितना, 8/8। 9 से छोटी कितनी है, 8 है, और कुल संख्याएं कितनी हैं, 8 है ना। तो एक आ जाएगा 1।